नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ALD क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से है 1857 की क्रांति। और आज हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी और इसका दमन किसने किया था और किसने कहां से विद्रोह किया था। दोस्तों, 1857 की क्रांति में इसके हम देखेंगे कि इसके कारण क्या थे, क्यों 1857 की क्रांति हुई। पहले इसका देखेंगे कि 1857 की क्रांति जो है, इस क्रांति के पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसके कई कारण थे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसके क्या क्या कारण, कौन कौन से कारण थे। जैसे पहला है इसके आर्थिक कारण जो थे। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलवारी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को ही मानते थे। अब इसके जो सामाजिक कारण थे हम देखते हैं। सामाजिक कारण थे कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। अब इसके प्रशासनिक कारण क्या थे। अब इसके प्रशासनिक जो कारण थे कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण ये सभी राजा विरोधी हो गए। अब दोस्तों, जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने ही हड़प नीति लाई थी। अब इसके जो धार्मिक कारण है देखते हैं। अब इसके धार्मिक कारण थे कि अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज विरोधी हो गया। इसके तकनीकी कारण भी थे कि रेल, डाक तथा प्रेस के प्रारंभ होने से विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगा। अब इसके सैनिक कारण थे कि भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। अब इसका जो तत्कालिक और मुख्य कारण था वो यह था कि तत्कालिक कारण था या जो मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया। तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेज द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर के हड्डी का पाउडर मिला है, जिस कारण सैनिकों में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों के प्रयोग को मना कर दिया, क्योंकि उस समय जो कारतूस थे वह दांत से खींच कर चलाए जाते थे। राइफल जितनी थी दांत से खींच कर उनका पिन निकाल के चलाया जाता था, इसलिए मंगल पांडे ने मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज तथा लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। दोस्तों, ये बलिया जो है, मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाले थे और बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई और सैनिकों ने 30 मई 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया और इसके लिए जो संदेश भेजा वह संदेश के लिए रोटी तथा कमल के फूल को संदेश द्वारा फैलाया गया। मेरठ के 20 एनआई के जवानों ने 10 मई 1857 को विद्रोह कर दिए। ये विद्रोही पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंच गए।
विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता जबरदस्ती घोषित कर दिया गया। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया और 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का यह बहुत से एग्जामों में इनका मूल नाम आता है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये झांसी के रानी के गुरु थे। झांसी से विद्रोह मनुबाई, जो कि झांसी की रानी थी, मनुबाई ने किया। ये बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। और दोस्तों, बिहार के आरा जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। उन्होंने ली ग्रांड, जो अंग्रेज था दमन करने के लिए जिसे भेजा गया था, ली ग्रांड को 23 अप्रैल 1857 को पराजित कर दिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काट दिया और काट कर उसे गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर जेल में डाल दिए गए, जहां उनकी भी मृत्यु हो गई। अब बिहार सरकार 23 अप्रैल को बिहार विजय दिवस के रूप में मनाती है। जिस दिन कुंवर सिंह ने ली ग्रांड को पराजित किया था, उसी दिन 23 अप्रैल था और उसी दिन बिहार सरकार जो है उसे विजय दिवस के रूप में मनाती है 23 अप्रैल को। अब दोस्तों, देखते हैं कि किसने कहां से विद्रोह किया और किस अंग्रेज ने कहां से उसका विद्रोह का दमन किया। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली से विद्रोह बहादुर शाह सेकंड ने किया, जो कि हम अंतिम मुगल सम्राट थे। और दिल्ली से इसका दमन किया निकलसन तथा हडसन ने। लखनऊ से रानी बेगम हजरत महल ने किया और इसका दमन कैंपबेल ने किया। कानपुर से नाना साहब ने किया और इसका भी दमन कैंपबेल ने किया। झांसी से मनुबाई, झांसी की रानी, ने किया और इसका दमन जनरल हिरोज ने किया था। इलाहाबाद से विद्रोह लियाकत अली ने किया और इसका दमन कर्नल नील ने किया। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह ने किया और इसका दमन लीग्रांड ने किया। अब इसमें देखेंगे कि विद्रोह करते समय किन किन अंग्रेजों को मार दिया गया था। कर्नल नील, लॉरेंस तथा हैवलक विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पूर्णतः समाप्त समझा जाने लगा और विद्रोह को पूरा एकदम से समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों, 1857 के विद्रोह के असफलता के क्या क्या कारण थे, किस कारण यह क्रांति जो है समाप्त हो गई। इसके जो कारण थे, पहला कारण है इसका हथियार की कमी, दूसरा संगठन का अभाव, तीसरा नेतृत्व की कमी, उसका कोई लीडर नहीं था उस समय, सभी अपने अपनी ज़रूरतों के लिए विद्रोह किए थे। अब जो राजस्थान के राजपूत तथा सिंधिया थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दे दिए। अब शिक्षित लोग तटस्थ रहे। बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। ये अंतिम राजा थे बहादुर शाह सेकंड। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल
से अवध छीना गया था। नाना साहब का पेंशन रोका गया था, इसलिए नाना साहब ने विद्रोह किया था। अब झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया, इसलिए झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। कुंवर सिंह जो कि बिहार के जमींदार थे, इनसे जमींदारी छीन ली गई, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। अब विद्रोह के दौरान इलाहाबाद को अंग्रेज ने आपातकालीन केंद्र बनाया था। जब विद्रोह समाप्त हुआ तो इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा। लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नया क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम अस्टरलिन थे। दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वह थे पाम अस्टरलिन। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे 1857 के समय पाम अस्टरलिन, यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और उस समय जो गवर्नर जनरल था भारत का 1857 की क्रांति के समय, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पिल आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया था। जब 1857 के दोस्तों विद्रोह समाप्त हो गया तो उस समय पिल आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनर्गठन किया गया और सेना में राजपूत तथा ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, क्योंकि विद्रोह में मुख्य भूमिका मंगल पांडे ने निभाई थी और मंगल पांडे ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण और राजपूतों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठान की संख्या बढ़ा दी गई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति को हम पूरा समाप्त कर चुके हैं और आप भी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे और भी वीडियो इसी प्रकार आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।